मुंबई के भीड़-भाड़ वाले इलाके में जहां हर सुबह सपनों की भीड़ लोकल ट्रेन की तरह दौड़ती थी, वहीं एक छोटा सा सब्जी का ठेला था, शंकर सब्जी वाला। उसी ठेले के पास धूप में तपता एक दुबला पतला लड़का अपने पिता की मदद कर रहा था। उसका नाम था आरव। उम्र बस 15 साल, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे न धूप बुझा सकती थी न गरीबी दबा सकती थी। सपना। आरव का सपना था इंजीनियर बनने का। हर रात जब बाकी बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते थे, वो सड़क के बल्ब की रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ता था जो उसने कबाड़ी से ली थीं। उसके पिता शंकर, एक साधारण सब्जी वाले, अपने बेटे की मेहनत देखकर कहते, बेटा, हमारे जैसे लोग बड़े सपने नहीं देखते, वरना दिल टूट जाता है। पर आरव मुस्कुरा देता, पापा, सपने वही देखने चाहिए जो नींद उड़ा दे। आरव की दिनचर्या साधारण थी। सुबह 4 बजे मंडी से सब्जियां लाना, पिता की मदद करना, फिर स्कूल जाना और रात को पढ़ाई। उसके दोस्त अक्सर मजाक उड़ाते, तेरा बाप तो सब्जी बेचता है, तू इंजीनियर बनेगा। लेकिन आरव हर बार वही जवाब देता, हाँ, क्योंकि मन में विश्वास हो तो हालात क्या कर लेंगे। स्कूल में उसकी टीचर मीरा मैम ने उसकी लगन देखकर कहा, आरव, तुझ में कुछ खास है, एक दिन तू बहुत बड़ा बनेगा। यही वाक्य उसके दिल में बीज बनकर जम गया। मैं कर सकता हूँ। 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम पास आने लगे। बाकी बच्चों के पास ट्यूशन, नोट्स और इंटरनेट था, पर आरव के पास सिर्फ एक पुरानी किताब और उसका खुद पर भरोसा। एक दिन जब वो सड़क किनारे पढ़ाई कर रहा था, बारिश अचानक शुरू हो गई। किताबें भीग गई, पन्ने फट गए। वो दौड़ता हुआ घर आया और पहली बार उसके चेहरे पर हार का साया था। पापा, लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। शंकर ने थके हाथों से बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सब्जी बेचने में मैं भी कभी हार मान सकता था, पर मैंने नहीं मानी, क्योंकि घर चलाना था। तू भी मत मान, तेरा घर तेरे सपनों से चलेगा। उस रात आरव ने भीगे पन्नों को सुखाया और खुद से वादा किया, अब मैं हार नहीं मानू। परीक्षा का वक्त आया। आरव ने पूरा दिल लगाकर लिखा, लेकिन जब रिजल्ट आया, वो सिर्फ 60% लाया। क्लास में टॉपर्स का नाम अखबारों में छपा और उसका नाम गुमनाम रह गया। दोस्त हंसे, कुछ रिश्तेदार बोले, अब सब्जी का ठेला संभाल ले, पढ़ाई तुझसे नहीं होगी। पर उस रात आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर तारे भी अंधेरे में चमकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने ठेला लगाने के बाद हर खाली वक्त में पढ़ना शुरू किया। इंटरनेट कैफे में जाकर ऑनलाइन वीडियो देखता, नोट्स बनाता और मीरा मैम से गाइडेंस लेता। आरव ने तय किया वो IIT एंट्रेंस एग्जाम देगा। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, तेरे जैसे कितने आते हैं, कोई नहीं निकलता। पर आरव के पास था मन की शक्ति, खुद पर अटूट विश्वास। वो सुबह मंडी में सब्जी बेचता, दिन में स्कूल जाता और रात को छत पर पढ़ाई करता। हर रात जब शहर सो जाता, वो अपनी कॉपी में लिखता, एक दिन मैं अपने पापा को धूप से बचने के लिए छत दूंगा। एग्जाम का दिन आया। उसने पूरा पेपर अच्छे से दिया, लेकिन रिजल्ट आने पर वो बस क्वालिफाई हुआ, टॉप नहीं कर पाया। उसके पिता ने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। पर इस बार आरव का मन टूट गया। वो ठेले के पीछे बैठा बोला, शायद किस्मत उन्हीं के साथ होती है जिनके पास पैसा है। तभी मीरा मैम वहां आई। उन्होंने उसके सामने एक अखबार रखा। उसमें एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम का विज्ञापन था, टैलेंटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज। मैम बोली, किस्मत उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। आरव ने आवेदन किया। हजारों बच्चों में से सिर्फ 50 को चुना जाना था। उसने दिन रात मेहनत की। 2 घंटे की नींद में भी सपनों की लौ जलती रही। कुछ महीनों बाद मेल आया, Congratulations, you are selected for full engineering scholarship। शंकर ने उसे गले लगाया। आंखों में आंसू थे। मुझे पता था बेटा, मन की शक्ति कभी हार नहीं मानती। 4 साल बाद उसी मोहल्ले में जहां लोग कभी हंसते थे, एक बड़ी कार आकर रुकी। उससे उतरा वही लड़का, अब इंजीनियर आरव शंकर। गले में पहचान कार्ड, हाथ में लैपटॉप और आंखों में वही चमक। सब्जी के ठेले पर खड़ा उसका बूढ़ा पिता मुस्कुराया, देखो बेटा, लोग अब तुझे देखकर सब्जी नहीं, सपना खरीदेंगे। आरव ने ठेले को देखा, धीरे से बोला, यहीं से शुरू हुआ था सफर और अब यहीं से दूसरों के लिए रास्ते बनाऊंगा। उसने उस इलाके के गरीब बच्चों के लिए एक फ्री लर्निंग सेंटर खोला। दीवार पर लिखा था, अगर मन में विश्वास है तो रास्ते खुद बनते हैं। कभी भी खुद पर से विश्वास मत खो। हालात, गरीबी और मुश्किलें बस तुम्हारी परीक्षा है। जिस दिन तुम अपने मन की शक्ति पहचान लोगे, दुनिया झुक जाएगी।